बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में सुबह के वक्त बताया था कि आज हज़ारों कदम लाखों कदम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो मुजफ्फराबाद के जो मनाजिर थे वो हैरान कुन थे। जिस तरह लोग निकले और यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ जाकर जमा हो गए, ये किसी सूरत भी एक छोटा इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले तारीख में कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखी गई। बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं और वो सारे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, बल्कि रावलाकोट में, बाग में, मीरपुर डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में, ये हर जगह से लोग निकलते हुए अब बढ़ते जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब। 200-200, 300-300 जो कूस्टर्स हैं उनके काफिले देखे जा रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं और वो सीधा मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं लोग। अब रुकावटें भी उस तरह से नहीं है जिस तरह पिछले 3-4 दिन लड़ाई लगी रही। अब ये हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक तो जो लोग शहीद हो गए उनके लिए बड़ी ताज़ियत और उस गम के अंदर हम भी शामिल हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है, तो मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में कितनी तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाई, हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या कुछ हुआ। बड़ा जुल्म, जबर और फस्तायत की एक दास्तान वहाँ रकम की गई मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से। अब आज़ाद कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं, हम उनके दुख को समझ सकते हैं और बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र अता फरमाए। और जो पुलिस वाले शहीद हुए, ये एक खेल खेला गया। जो मकामी सहाफ़ी और जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, बल्कि अहमद फरहाद साहब ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि कश्मीर पुलिस का खून बहाकर कोशिश की जाएगी कि एक नया ड्रामा क्रिएट किया जाए 9 मई तर्ज का, और उस ड्रामे की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि देखें ना, कश्मीर में फौज के ऊपर अटैक का ड्रामा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फिर ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीरी लड़ते हैं और आज़ाद कश्मीर में अगर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कश्मीरी लड़ेंगे तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत सुबकी हो जाएगी, पूरा मुकदमा ही जबरदस्त हो जाएगा। लिहाजा यहां पर हमला किस पे करवाया जा सकता था, वो दो ही चीजें थी। या तो पॉलिटिशियंस मार दिए जाते कुछ, या फिर जो सबसे आसान है, पुलिस वाले बेचारे मासूम लोग हैं, वो नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको या तो निशाना बना दिया जाता, कुर्बानी का बकरा, और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया भी गया। 3 पुलिस वाले जाबहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, और बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। जो मुजाहिरीन हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों में बताई जाती है, वो भी जख्मी हुए, जबकि मुजाहिरीन शहीद भी हुए। और नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी है। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। कश्मीर में वैसे भी खौफ इतना था नहीं, लोगों में बड़ी यकजहती है, वो अपना हक लेना जानते हैं। ऐसा ही गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुतालबात रखे हुए हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर कब्जा करती जा रही है। जैसा कि उनकी मादनियात या जैसा कि उनकी हुकूमत, जहां पे अवामी मुंतखब नुमाइंदे की हुकूमत को गिराकर अपनी कठपुतली हुकूमत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे बनाई। जैसा कि उनके खूबसूरत मकामात, जहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने होटल्स और सयाती मकामात वगैरह तामीर कर रही है और वहां से पैसा वैसा ये बनाएंगे, तो अब वहां के लोग भी बहुत भरे हुए हैं। जिस दिन वो इकट्ठे होंगे तो वो भी ऐसी मुसीबत डाल देंगे। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस के पास और उन्होंने बताया कि इन लोगों को ताकत के बलबूते पर रोकना मुश्किल है, क्योंकि लाशें गिरती हैं, उसके बावजूद ये मुकाम नहीं छोड़ते। ये वो लाश को वहां से मुंतकिल करते हैं, जख्मी को वहां से उठा के अस्पताल में पहुंचाते हैं, और कश्मीरी वहां से जाते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं और वापस रिटेलिएट करते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा डंडे मारेंगे, गोली चलाएंगे, आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, सादा कपड़ों में लोगों से गोलियां चलवाएंगे। कुछ जगहों पर मुबैना तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने गोलियां चलाई, कुछ जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाई। शेलिंग करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं भागे। इन्होंने बदतरीन टॉर्चर करके देख लिया, लेकिन कश्मीरी भागे नहीं, कश्मीरी डट गए। अब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें इकट्ठी हुई, उन्होंने ये बताया कि अगर ये लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए मुजफ्फराबाद तो वो हो जाएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग बाकायदा अवाम इक्तदार पे कब्जा कर लेगी और जो हमारी कठपुतली हुकूमत है उसको गिरा के ये अपनी अवामी हुकूमत वाकई कायम कर सकते हैं। इनकी ये कैपेसिटी है। लिहाजा ताकत के इस्तेमाल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा होश के नाखून ले। हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा और उन्होंने बताया
शहबाज शरीफ को भी, पूरे निज़ाम को कि यार होश करो, ये जो कश्मीर में आप तजर्बा करने जा रहे हैं वहां पे कामयाब नहीं होगा। उसका हुदूद अरबई अलग है, उसके रास्ते अलग हैं, वो बंद कर देंगे तो आप कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज 5वां दिन है, कश्मीर मुकम्मल तौर पे बंद है, कोई काम धंधा वहां पे नहीं हो रहा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जाली हुकूमत है जो वहां बनाई गई है। बहरहाल उन्हें यह बताया गया कि लोग वहां पे इक्तदार को गिरा देंगे और ताकत के जोर पे गिरा देंगे। अच्छा, इससे इंपैक्ट क्या आना था? अगर कश्मीर में लोग अवामी ताकत से वहां की जाली हुकूमत का इक्तदार छीन लेते हैं और इक्तदार गिरा देते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन्हें हौसला मिलेगा कि अगर कश्मीरी ये कर सकते हैं, यानी वो वेव जो श्रीलंका से चली, बांग्लादेश गई, यहां पे नेपाल पहुंच गई, वो वेव फिर पाकिस्तान भी आ गई ना कश्मीर, और आजाद कश्मीर से होती हुई वो वेव पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगी। और पाकिस्तान में भी जो जाली रजीम है, जहां पे एक टिकटॉकर को बिठाया हुआ है पंजाब में, सिंध के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई हुई है, बलूचिस्तान के अंदर तो हमेशा से जाली हुकूमत ही होती थी, एक और जाली हुकूमत बनाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट लाके बिठाए हुए हैं, और इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा टाउट वो लाकर वजीर आजम बना दिया गया है। तो जो ये सारी गेम खेली गई है ये उलट जाएगी अगर कश्मीर के अंदर लोगों ने ताकत के बलबूते पे अपनी बात मनवा ली तो। लिहाजा आओ बैठो, मुज़ाकरात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो फौरी तौर पे वहां पे रवाना किया गया जी, आजाद कश्मीर का वजीर आजम गया है अनवार, ये जाली वजीर आजम है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, एजेंसियों ने। और उसके अलावा जो है वो वहां पे राणा सनाउल्ला ये भी गए। अब राणा सनाउल्ला एक दिन पहले, और ये वो लोग हैं मुज़ाकरात जो कर रहे हैं जो एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये भारतीय एजेंडा कह रहे थे कि टो कर रही है, और इन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ना सिर्फ ये भारतीय एजेंडा टो कर रहे हैं बल्कि ये उनके एजेंडा ये कहा जा रहा था। अंदाजा करें आप। और आज उन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए राणा सनाउल्ला साहब, जो खुद टीवी चैनल्स पे बैठकर कह रहे थे कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के साथ, वो कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, आज उन्हीं के साथ बात करने पे मजबूर हो गए। वजह क्या है कि वो अपनी ताकत के साथ खड़े हो गए, पीछे नहीं हटे। उनके अंदर कोई गंडापुर नहीं था जो लोगों को लेकर वापस चला जाता। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी इधर ही डट के खड़े, इधर ही मरेंगे। अगर गंडापुर की जगह उस दिन या उस रात इमरान खान की अहलिया अकेली होती ना लोगों के साथ, तो पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन चले, वो जो होना था वो तो हो गया। अब नाजरीन, मुज़ाकरात के लिए टीमें पहुंच रही हैं। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत रख दी आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने। 3 शराइत जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रखी हैं ये मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, ये सिर्फ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, मुज़ाकरात उसके बाद होंगे और मुज़ाकरात के अंदर वो बाकी चीज़ें सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के लिए जो 3 इब्तदाई शराइत रखी हैं अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ये राणा सनाउल्ला वगैरह गए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि मुहाजिरीन की 12 सीटें फौरी ख़त्म की जाएं। ये जो एक खेल एस्टेब्लिशमेंट ने खेला हुआ है कि अपने बंदे लाके बिठा देते हैं और उनके जरिए से इक़्तिदार को कंट्रोल करते हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को कठपुतली बनाकर रख देते हैं। वो कह रहे हैं जी कि एक तो मुहाजिरीन की 12 नशस्तें फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। नंबर 2, 8 दिसंबर के मुआहदे पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यानी पहले जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए जाए जो 8 दिसंबर को आप लोगों ने वादे किए थे कौम के साथ वहां पे, और ये तय किया था कि ये चीजें फौरी तौर पे की जाएंगी, वो नहीं की गई, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नंबर 3, तमाम मुराद फौरी तौर पे खत्म की जाए। ये जो अयाशी है ना अफसरान की या सियासतदानों की और मौजें लगी हुई है, एक अन्नी डाली हुई है इन्होंने, पैसा कमा कमा के इन्होंने तबाही फेरी हुई है। उस दिन DGISPR भी यही कह रहे थे वहां पे बैठ के कि मुराद जो है वो हम जब लेंगे टैक्सेस तो भी मुराद देंगे ना। तो मुराद जनाब ये जिन लोगों को दी हुई है आप लोगों ने, जो मौजें लगी हुई है जिन लोगों की, जो अयाशियां कर रहे हैं, जिनकी जिंदगियां ही एक अजीब तरीके से गुजर रही हैं, जब आप इतनी मुराद देंगे और ये काम आप करेंगे तो लोग तो नाराज होंगे। लिहाजा वो ये कहते हैं कि तुम हमारे नौकर हो, नौकरों की तरह जिंदगी गुजारो। अब अगर तो ये मुज़ाकरात संजीदा है और हुकूमत वाकई ये चाहती है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामला तय हो जाए, तो फिर रवैया किसी और तरह का होना चाहिए था। लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जब पहुंचे आज़ाद कश्मीर के शहरी एहतजाज करने के लिए कि जनाब वहां पे भी एहतजाज करते हैं, पाकिस्तानी भी थे, आज़ाद कश्मीर के लोग भी थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने कहा जी एहतजाज करते हैं, वहां पे जो मारामारी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, उसको रोका जाए। तो पुलिस ने वहां पे दबा के लाठीचार्ज किया और बहुत तशद्दुद किया आज़ाद कश्मीर के शहरियों के ऊपर, बल्कि बहुत सारों को गिरफ्तार भी कर दिया। हत्ता कि जो खवातीन वहां पे एहतजाज करने आई हुई थी उन खवातीन को भी गिरफ्तार करके गाड़ियों में डाल दिया। ये पुलिस ने किया इस्लामाबाद में कश्मीरी मुजाहिरीन के साथ। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वो किसी सूरत भी अवाम का इक्तदार नहीं चाहती।
एस्टेब्लिशमेंट हर सूरत ये चाहती है कि फर्द वाहिद का इक्तदार हो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही कर रहा हो। यानी आजकल आसिम मुनीर साहब है, उनका इक्तदार है पाकिस्तान में, उनका तोती बोलता है, वो स्याह और सफेद के मालिक है, वो जैसे चाहे मुल्क को चलाएं। लिहाजा अवाम को इक्तदार नहीं देना, इक्तदार अपनी मुट्ठी में बंद रखना है। ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। और इतना मारा उन्होंने, जो आजाद कश्मीर के वहां पे एहतजाज करने के लिए लोग आए थे, कि उनको मारते मारते इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब के अंदर घुस गई। अब ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा है, आप अंदाजा करें कि इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गई और अंदर जाके लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ताकि सहाफियों के ऊपर टॉर्चर किया। राजा रुखसार हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, आजाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उनको भी मारा। ये पुलिस इतनी देर कैसे हो गई? ये ऐसा मुमकिन कैसे हुआ कि पुलिस दाखिल हो गई प्रेस क्लब के अंदर और जाकर उन्होंने, ये जुर्रत कैसे हुई उनकी? इससे पहले तो कभी नहीं होता ऐसे। उसके बाद जो वजीर दाखिला बराए मुमलिकत वहां पे पहुंचे तलाल चौधरी साहब, और उन्होंने जाके मजम्मत भी की, माफी भी मांगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पुलिस अंदर घुसी कैसे? एक्चुअली पुलिस से एस्टेब्लिशमेंट ने इतने गंदे काम करवा लिए हैं। ये पुलिस पार्लिमान के अंदर घुस गई और वहां ना सिर्फ पुलिस घुस गई, साथ में एजेंसियां भी घुस गई। ये पुलिस और एजेंसियां जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस गई। ये पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गए, जाके वहां छापे मार के लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, और आज प्रेस क्लब में भी घुस गए। तो ये रियासती पॉलिसी होती है जिसका फायदा इदारे उठा रहे होते हैं। अब करेंगे क्या? 2-4 लोग मुअत्तल कर देंगे। उसको एसएचओ को पूछेंगे भाई तू अंदर क्यों गया था? वो कहेगा जी मैं इसलिए अंदर गया था कि मैं अंदर से ना बाकी सिपाहियों को बाहर लेकर आना चाह रहा था, मैं तो जनाब अंदर गया था सिर्फ रेस्क्यू करने के लिए। बाद में यही कहानी यही सुनाएगा, पुलिस वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन जो सहाफती क़यादत है ना, उसको चाहिए थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा करे, हिम्मत पैदा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो वसाइल पैदा करने वाले हैं। ये हुक्मरान आपको रोटी नहीं खिलाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाता है। लिहाजा इनके सामने डट कर खड़े हूं। मैं इसी प्रेस क्लब में कहकर आया था कि बारी बारी सबकी बारी। आज हमें मार पड़ रही है, कल आपको मार पड़ेगी। आज उसी प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वहां जाके अंदर टॉर्चर किया, उसके मनाजिर आज सारी दुनिया देख रही है। ये हुआ नाज़रीन। अच्छा, एक एहतजाज और हुआ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, वहां पे कुछ नहीं कर सकी पुलिस। हालांकि इससे पहले जब भी ये लोग एहतजाज करने आते थे, सेनेटर मुश्ताक के, देखे ना सेनेटर मुश्ताक ने कैसे पूरे निजाम को दीवार के साथ लगा दिया। सेनेटर मुश्ताक खुद एहतजाज करने के लिए जब जब डी चौक में आते थे, या जब जब वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने के लिए पहुंचते थे, तो उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाता था, उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया जाता था, उनके घर की खवातीन तक को गिरफ्तार कर लिया जाता था। सेनेटर मुश्ताक को कभी एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई इसराइल के खिलाफ या फलस्तीन के हक में। और आज वो मर्द मुजाहिद वहां गजा में इसराइली फौज के हाथों गिरफ्तार हो गया, और उसके हक में जब लोग निकले तो किसी की जरूरत भी नहीं हुई आज रोकने की। वजह क्या है कि पूरे निजाम को उस आदमी ने दीवार के साथ लगा दिया। उसने साबित किया और पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियां उसने समेट ली। उसने जाकर 25 करोड़ का मुकदमा अकेले लड़ा है। 100 जर्नैल मिलकर वो नहीं कर सके जो अकेला सेनेटर मुश्ताक कर गया। अगर कोई अवार्ड देना है तो इन जैसे लोगों को देना है, कोई निशाने हैदर देना है तो इसको दो, जो जानते बूझते हुए अपनी जान को हलाकत में डाल के वहां पहुंच गया, शहादत की ख्वाहिश लिए हुए, जहां पे जाने के आप सिर्फ ताने देते हैं लोगों को। तो सेनेटर मुश्ताक के लिए वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने एहतजाज किया, क्योंकि स्मूथ फ्लोटिला के ऊपर जो अटैक किया इसराइल ने, और उन्होंने पकड़ लिया बहुत सारे जो लोग इमदादी कारकुन जा रहे थे उन्हें। तो पूरे यूरोप के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, कई मुल्कों में, यूनान में, बहुत सारे मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं। उसके अलावा तुर्की में बड़ा एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, और पाकिस्तान में भी अभी जुम्मे के बाद जो है वो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। और हाँ, मैं बता रहा था इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी ना आज़ाद कश्मीर में, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लोग जुम्मा बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर मसाजिद में पढ़ते हैं, तो एजेंसियों को इस बात का खतरा पैदा हो गया कि जुम्मे की नमाज के बाद हो सकता है कि पहले से बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होकर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं, और जितनी ताकत अभी तक इकट्ठी हुई है इससे ये कई गुना बढ़ सकती है। लिहाजा जुम्मे की नमाज से पहले पहले कोई हल निकाले, किसी तरीके से इस कमेटी को रोकें। अब मौलवी भी लॉन्च किए जा रहे हैं। मैं देख रहा था मौलाना ताहिर अशरफी साहब को, वो भी अब अपीलें कर रहे हैं। इससे पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की हमायत के लिए भी सामने आए थे
कि जो किया शहबाज शरीफ ने ठीक किया, जो किया बाकी अरब मुल्कों ने ठीक किया। लेकिन जब इन सारे ममालिक के अंदर रद्देमल आया तो अब मौलाना साहब को समझ नहीं आ रही कि पीछे कैसे हटना है। वो तो शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही मैं पीछे कैसे हटूं। शहबाज शरीफ अब जनाब ये फ्लोटीला के मामला के ऊपर कभी ट्वीट करता है, कभी ये इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को फंसा लिया, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया और अपनी गर्दन जो है वो ट्रंप के हाथ में दे दी। अब ट्रंप जिस मर्जी चौक में लाके खड़ा कर देता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को कि ये तो मेरे वफादार है। भाई ये तो कहते हैं जनाब के हम पहले दिन से आपके साथ हैं, आप जो मर्जी मनसूबा बनाए हम पूरी तरह आपके साथ हैं। किसी और ने इतना नहीं किया, इतनी गेम नहीं उठाई जितनी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वहां जाके उठा दी। ये बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम लोग जरा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जज्बात की रो में बह के शहबाज शरीफ साहब ने वो कुछ कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ट्रंप प्लान को कबूल करना इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है, ये MWM ने कह दिया। हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि वो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। गजा प्लान को सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया, बाकायदा ऐलान किया है। उन्होंने कहा ऐसे निज़ाम को तस्लीम नहीं करते जो फलस्तीन की अवाम पर मुसल्लत किया जाए। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वालों को आम माफी दी जा रही है इस निज़ाम के तहत। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये तो आप जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हुई है इस सारे मामले को आप एक आम माफी में तब्दील कर रहे हैं। और ट्रंप के प्लान में कहीं शामिल भी नहीं है कि फलस्तीन एक रियासत होगी या वो रियासत बन जाएगी, ये कहीं शामिल भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि वहां से इसराइली फौज निकल जाएगी, वो वहीं मौजूद रहेगी। तो ये दूसरी फौज क्या इसराइली फौज की मदद के लिए जाएगी? बड़े अजीबोगरीब हालात है। और मुसलमान हुक्मरान ये कैसे तस्लीम कर सकते हैं या इसको कैसे मान सकते हैं? अब पीछे हटने के रास्ते खत्म होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ इस बारे में कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते। वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया तो डोनाल्ड ट्रंप बताएगा कि बंद कमरों के अंदर शहबाज शरीफ ने क्या कुछ किया। बल्कि आसिम मुनीर साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तनकीद। एमन वली खान ने कहा कि यार दुकानदार तो नहीं है, आर्मी चीफ है। एमन वली खान ने कहा कि जनाब वो एक सौदागर की तरह एक बीफ केस लेकर पहुंच गए कि जनाब ये बड़ा अच्छा माल मैं लेकर आया हूं, हमसे माल खरीद लो। भैया आर्मी चीफ का ये काम नहीं है। आपको फील्ड मार्शल के ओहदे पे लगाया और उसकी वजह यह है कि एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए। अब देखें मामला समझने वाला है कि क्या किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ जाके सौदा बेचता हुआ अच्छा लगता है कि जनाब मैं सौदा लेके आया, मेरे को बड़ा अच्छा माल है, ये खरीद लो। ये बात एमन वली खान ने कही है और सेनेट के अंदर खड़े होकर कही है। और बात ठीक है, वो दिखाई भी ऐसे देता है। पूरी दुनिया इन चीजों पे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि भाई इनका जो आर्मी चीफ है वो मादनियात के सौदे करता है और वो लेकर जाता है ब्रीफ केस के अंदर मादनियात। तो ये बात एमन वली खान ने जिस तरीके से कही उससे मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए